हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि मैंने एक वीडियो सीबीएसई भी बनाया था तो हिंदी मीडियम बच्चे वाले नाराज़ हो गए थे। तो नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं, मेरे लिए दोनों ही स्टूडेंट बराबर हो, ठीक है। मैं सबके लिए वर्क कर रहा हूँ। तो ये वीडियो यूपी बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए है, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि मैंने पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर दी है, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, कैसे सर्च करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जितना टाइम बचा हुआ है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये बच्चे ज़्यादा मेरे से पूछ रहे हैं। तो देखो, स्टेट बोर्ड की खासियत यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, लगभग, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपको ये करनी है कि अगर मैं बात करूं, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे से। उसकी एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना, उसको आप प्रैक्टिस करो। जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी प्रश्नावली हैं उनको आप ढंग से कवर करो और बार बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। इन चीज़ों को भूलना नहीं है आपसे। इतनी बार उसको प्रैक्टिस करो, इतना रिवाइज कर लो कि एनसीईआरटी से बाहर से तो अगर कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। यकीन मानो, अगर आपकी एनसीईआरटी ढंग से कंप्लीट है ना तो आप मोर देन 90 मार्क्स स्कोर करोगे। 90 नंबर से ज़्यादा तो आएगा ही आएगा, 100 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, बच्चों को लगता है कि एक आध क्वेश्चन ना बुक में नहीं है, बुक से बाहर आए हैं, तो वो कोई इशू है ही नहीं। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपने एनसीईआरटी को भी ढंग से पढ़ा है ना, तो जो बाहर के क्वेश्चन है वो भी आप आराम से कर लोगे। एक्चुअली बाहर का कुछ होता ही नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन बना दिया जाता है। फिर भी मैं आपके डाउट्स के लिए चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखा है, कई सारे चैप्टर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और बचे हुए जो चैप्टर हैं वो भी धीरे धीरे आने वाले हैं, साइंस के भी और मैथमेटिक्स के भी, तो डरो नहीं। अब पहले मैं कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि वो चैप्टर यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है मैंने, लेकिन मैं हिंदी में भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ें हैं। जैसे मैंने सीबीएसई वालों को भी बोला था वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि बुक तो वही है, ठीक है। एक हिंदी मीडियम है और एक इंग्लिश मीडियम है, बस यही फ़र्क है। तो देखो, जो आपके इजी चैप्टर है, मैं हिंदी में नाम बोल दे रहा हूँ, जैसे कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, बहुपद, ठीक है, प्रायिकता, द्विघात समीकरण, ठीक है, रचनाएं और निर्देशांक ज्यामिति, और साथ में साथ आपका जो एपी है, एपी बोले तो समांतर श्रेणी। इन चैप्टर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। जो बच्चा कमज़ोर है ना पढ़ाई में, मैथ से डरता है भाई पास होऊंगा कि नहीं होगा, ये आसान चैप्टर है, इन आसान चैप्टर को ज़्यादा और मेहनत करो। जो आसान है उसको और वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो कि इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको आता है तो और मेहनत करो और रिवाइज करो, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग को हम और स्ट्रॉन्ग बना लें। जब आप पढ़ाई करोगे तो आप क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में जैसे किसी क्वेश्चन में फंस गए तो उसको ना वहाँ पे गोला मार दो और आगे बढ़ो। अगर आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, मेरे वीडियोस देख लो, ठीक है। अब मेरे वीडियोस देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है, वैसे तो मिल जाएगी, सर्च करोगे तो ऐसे लिखोगे क्लास 10th एक्सरसाइज, जो भी आपको देखनी है, ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे लिख दोगे, अब आगे चैनल का नाम लिख दोगे बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, ठीक है। सो आपको मेरी वीडियो एकदम टॉप पे मिल जाएगी, एकदम शुरुआत में यूट्यूब के सर्च में, वैसे तो मिल ही रही है, ऐसे मिल जाएगी, आप देखो। तो ये इजी चैप्टर है, इनको फॉलो करो। इसमें क्या करना है, पहले आपकी एनसीईआरटी कवर करो, एनसीईआरटी पूरा करो, उसके साथ साथ पिछले 5 साल के, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ 10-12 साल, बस 5 साल के पेपर को भी कर लेना, ठीक है। पिछले 5 साल के पेपर को ज़रूर कर लेना, उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना। अगर आप कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करना चाहते हो और अच्छा इस एग्ज़ाम में करना चाहते हो तो आप मार्केट जाओ, सैम्पल पेपर आ रखा होगा अलग अलग पब्लिशर्स की, है ना। जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ तो यहाँ चित्रा मिलता है, ये सब मिलता है। आप यूपी में है तो आपको शायद विद्या मिले, कहीं और है तो कुछ मिले, आपको उसी हिसाब से परचेज कर लेना है और उसको करना है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन पता चलेगा कि आपका जो डर है ना एग्जाम का वो दूर होगा। आपको टेस्ट देना है, चाहे आप चैप्टर 1 का दे रहे हैं, 2 का दे रहे हैं, एक साथ 2 का दो, एक साथ 3 चैप्टर का दो, ठीक है, एक साथ पूरी किताब का दो। ये चीज़ आप अपने ट्यूशन टीचर को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो, अपने दोस्तों को बोलो, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ देना है। ये नहीं टेस्ट दे दिया पीछे पन्ना पलट पलट के देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है, जो गलतियां होंगी उस गलती को आपको सुधारना है। अभी गलती पता चलेगी तो सही है, लेकिन एग्जाम में जाके बैठोगे, टेस्ट दे के नहीं आए हो, आपके जब एग्जाम में बैठोगे अंदर आपके डर होगा। सो वो डर को अगर दूर करना है तो अभी हमें टेस्ट देना है। टेस्ट दोगे आपको आपकी गलती का पता चलेगा, इस गलती को आप यहाँ सुधार लोगे। एकदम फटाक से जाके एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन देख के हड़बड़ा जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, जो क्वेश्चन आते हैं वो भी छूट जाएंगे। सो अगर आपके अंदर के डर को दूर करना है तो आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, एक सैम्पल पेपर करने होंगे जो मार्केट में आ रखे हैं, कम से कम 3 सैम्पल पेपर कर लेना, 3 ज़्यादा नहीं 3 कर लेना। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए उसको डेली देखना है। आप खुद देखना, जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे और आपको पता चलेगा कि अरे यार सर ने तो ये करवाया था, ये करवाया था, सो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि सर ने जो पढ़ाया था उन्हीं में से ही आया है। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, डेली चैनल पे बने रहो, वीडियो जो भी पढ़ा रहा हूँ खुद भी देखो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो ये इजी चैप्टर हुए हमारे। उसके बाद मीडियम चैप्टर में कौन सा है, जो चैप्टर नंबर 3 है आपका। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसके बाद जो आपका 12वां चैप्टर है और 13वां चैप्टर है, इसमें बस क्वेश्चन को पढ़ना है, फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मीडियम चैप्टर है। और टफ की कैटेगरी की बात करें तो टफ में क्या जाता है, त्रिभुज। सबसे ज़्यादा टफ मैं त्रिभुज को ही मानता हूँ। त्रिभुज है, त्रिकोणमिति है, ठीक है, और आपका सर्कल यानी कि वृत्त वाला चैप्टर है। टफ तो वैसे कोई भी चैप्टर नहीं होता है, और इसलिए बताऊँ कोई चैप्टर टफ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है टफ। मेरे पढ़ाए हुए तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको एक भी चैप्टर टफ नहीं लगेगा, यकीन मानो। मैंने हर एक चीज़ों को समझाते हुए करा है, ये नहीं रटवा दिया है। और मैं हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाता हूँ, आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि बच्चा समझ पाए। मेरा हमेशा मोटो यही रहता है कि अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरा टीचर मुझे पढ़ा रहा होता तो मैं किस तरीके से फटाक से समझ पाता, उस चीज़ को मैं सोचता हूँ और उसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए आपको पढ़ाता हूँ। और मेरे को बच्चे बोलते भी हैं कि सर आप बहुत ईजी पढ़ाते हो, आप भी पढ़ो। अगर आपने ये सब चैप्टर नहीं देखे हैं, आप एनसीईआरटी वीडियोज़ को सर्च करो, देखो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक एक चैप्टर में आपको कितना दिन देना चाहिए, बचे हुए 2 महीनों में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मैं बैक में आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये पहला चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। आप चैप्टर नंबर 1 एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, 1 से 1.5 दिन। 1.5 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पढ़ने का तरीका वही है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पे अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं मार्क करवा चुका हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उसी चैप्टर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी देख लिए, जो जो आ रखे हैं, जो आपके बोर्ड आपसे पूछते हैं बार बार। उसके बाद दूसरा चैप्टर बहुत ही आसान है ना, इसके क्वेश्चन कर लिए, ये चैप्टर एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्रायिकता, ये भी आपका 1 से 1.5 दिन ख़त्म हो जाएगा। आपका जो चौथा चैप्टर है 2 दिन, 3 दिन लगा लो, 3 दिन। आपका ये जो 11वां चैप्टर है ये 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ये जो 7वां चैप्टर है ये आपका 2 दिन। ठीक है, कैसे पढ़ना है, मेरी वीडियोस देखो। ठीक है, मेरे वीडियोस को देखते हुए पढ़ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं तो आपसे यही कहूँगा। ठीक है, और एनसीईआरटी सामने रखो, क्वेश्चन देखो और फटाक से करते रहो। वैसे दिन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैं दिन दे रहा हूँ, नहीं तो आपको घंटे देता। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो ये तीसरा चैप्टर है ये 3 दिन मान लो। ठीक है, ये 2 दिन मान लो, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये 9वां चैप्टर। ये 12वां चैप्टर आपको इसके लिए भी 3 दिन दे दो। 13वां चैप्टर में आप 4 दिन दे दो। ठीक है, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा जो आपको टाइम देना, 7 दिन। छठे चैप्टर में 7 दिन दे देना, आराम से हो जाएगा। मेरे वीडियो से देखते रहना। त्रिकोणमिति 3 दिन। ठीक है, और जो 10वां चैप्टर है 2 दिन। आप इतने दिन में आराम से पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। पहला चैप्टर पढ़ा, जब दूसरे चैप्टर में जाओगे तो पहला फिर से एक बार रिवाइज करो। तीसरे चैप्टर में गए, पहला चैप्टर रिवाइज करके दूसरा चैप्टर रिवाइज करके फिर आना है। ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस साथ ही साथ चलती रहनी चाहिए। मैथ का यही एक उसूल है, जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। ये नहीं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व भी करना है आपको। ठीक है, और अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछो कि भाई ये कैसे होगा, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करो।
लेकिन जब स्टडी करने बैठो तो सिर्फ स्टडी ही होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं। अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, अगर आपने इतने टाइम तक पढ़ाई नहीं की है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है वो आपके लिए बहुत कीमती है। तो इस कीमती टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करो और अच्छे से पढ़ाई करो। चैनल पे बने रहो, चैनल पे डेली वीडियोज़ आ रहा है, ठीक है, चैनल पे डेली वीडियोज़ आ रहा है। आप मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में पूछे गए ये भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और इम्पोर्टेंट्स वीडियोस मैं चैप्टर वाइज आपको दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आपके बुक से जो बाहर के क्वेश्चन आएंगे ना वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप जाके देख सकते हैं। अभी सारे चैप्टर तो अपलोड नहीं हुए हैं, 3-4 चैप्टर मैंने कर दिए, बाकी भी आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, और एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़नी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।